हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज फ्रेंड्स साइंस की क्लास नंबर 11 स्टार्ट करते हैं, जो कि इससे पहले आपको 10 क्लास तक हो चुके हैं। ठीक है, और सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ चैनल पर अवेलेबल है, तो सभी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, और आज की क्लास आपको पेज नंबर 32 से देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे पहले आपको 31 नंबर तक पेज तक हो चुका है। ठीक है, और आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होंगे, जिसमें भी साइंस पूछे जाते हैं। जैसे आपका रेलवे का हो गया ALP टेक्नीशियन, ठीक है ना, टेक्नीशियन हो गया, और बिहार पुलिस, ठीक है ना, बिहार पुलिस और अन्य सभी एग्जाम जिसमें साइंस पूछे जाते हैं, उसमें सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और इस क्लास में आपको कुछ नया भी सीखने को मिलता है और साथ ही रिवीजन भी होते चलता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सजातीय ध्रुव एक दूसरे को करते हैं तो क्या करते हैं? तो प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? सजातीय ध्रुव जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है, पारे का क्वथनांक क्या है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है 357 डिग्री सेल्सियस होता है पारे का क्वथनांक। ठीक है, आगे UHF, ठीक है ना, UHF बैंड को दर्शाया जाता है तो किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 3000 मेगाहर्ट्ज के द्वारा दर्शाया जाता है UHF बैंड को। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न का मात्रक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसका मात्रक है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा का। ठीक है, चलिए आगे है, ध्वनि तरंग अपने साथ क्या ले जाती है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऊर्जा ले जाती है साथ में। ठीक है ना, तो ध्वनि तरंग जो है वो अपने साथ क्या ले जाती है? ऊर्जा ले जाती है। आगे है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। किससे? क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब के तंतु का ताप अधिकतम तब होगा जबकि उसका रंग कैसा होगा? तो ठीक है, तो कोई विद्युत जो तंतु है ना, उसका जो फिलामेंट रहता है उसका अधिकतम ताप कब होता है, और जब अधिकतम ताप होता है तो उसका रंग किस प्रकार का होता है, ये बताना है। तो इसका जब सफ़ेद रंग होता है तब ताप उसका सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सफ़ेद रंग में। ठीक है, नेक्स्ट है, एक कूलम, ठीक है ना, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है 6.25 गुने 10 की पावर 18। ठीक है, तो इतना होता है एक कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या होते हैं। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना पकाने के लिए कम समय लगता है तो समय जो है वो कम कर देता है, तो क्यों, ये बताना। ठीक है, तो प्रेशर कुकर में खाना जो है वो जल्दी पकता है तो क्यों पकता है, ये बताना है। इसका राइट आंसर है, कुकर के अंदर जल के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी चालक पर विद्युत आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं तो क्या प्रयोग करते हैं? स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, घर्षण विद्युत के आविष्कारक कौन थे, ये बताना है। तो थेल्स थे इसके आविष्कारक। नेक्स्ट है, सबसे अधिक प्रतिरोध होता है तो किसमें होता है? वोल्ट मीटर में। ठीक है ना, तो सबसे अधिक जो प्रतिरोध होता है किसमें होता है? वोल्ट मीटर में। नेक्स्ट है, कमरे के ताप पर, ठीक है ना, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रखने वाली धातु है, उसका नाम क्या है? तो पारा, उसका नाम क्या है? पारा है। नेक्स्ट है, दो समतल समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु में के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें अनंत होते हैं। ठीक है ना, तो दो समतल दर्पण होता है, जो दो समतल समानांतर दर्पण के बीच कोई वस्तु रखा जाता है तो उसमें प्रतिबिंब जो बनते हैं वो अनंत बनते हैं। नेक्स्ट है, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे सीरोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सीरोलॉजी कहते हैं। चलिए आगे है, विषाणु वृद्धि करता है तो विषाणु किस में वृद्धि करता है? तो जीवित कोशिका में विषाणु वृद्धि करता है। नेक्स्ट है, गैल्वेनीकरण, ठीक है ना, गैल्वेनीकरण में लोहे के पृष्ठ पर विलेपित करता है तो क्या होता है विलेपित, ये बताना है। तो जस्ते का विलेपित किया जाता है, उसी से जस्तीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं जस्तीकरण करके भी ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो जस्तीकरण होता है जो कि लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, उदासीन जल का pH मान क्या होता है? तो 7 होता है उदासीन जल का pH मान, यानी कि शुद्ध जल होता है उसका pH मान जो होता है वो 7 होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ट्राइटियम। ठीक है ना, तो ट्राइटियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। और टोटल समस्थानिक कितने होते हैं? तो 3 होते हैं इसके। ठीक है ना, तो कौन कौन होता है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आगे बोल रहा है, कृत्रिम ढंग से मोती की प्राप्ति सीपों को पालकर किस विधि से प्राप्त करते हैं, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है पर्ल कल्चर के द्वारा। ठीक है ना, तो पर्ल कल्चर से प्राप्त किया जाता है, कृत्रिम ढंग से मोती को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, जल की बूंद किस कारण से गोलीय होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है। आगे, एक स्त्री की आवाज़ का पुरुष की आवाज़ से अधिक तीक्ष्ण होने का कारण क्या है, ये बताना है। तो उच्चतर आवृत्ति, ठीक है ना, उच्च आवृत्ति के कारण होता है। नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह त्रिवेंद्रम में स्थित है। कहाँ है? त्रिवेंद्रम में। नेक्स्ट है, कैलामाइन अयस्क किसका स्रोत है, ये बताना है। तो कैलामाइन जो है वो जस्ता का अयस्क है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, कैलामाइन जस्ता का अयस्क है।
नेक्स्ट है बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है, तो कैथोड कहते हैं उसे। क्या बोलते हैं? कैथोड। कैथोड जो कि ऋण ध्रुव होता है यानी कि नेगेटिव होता है, और एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है भारी जल का क्वथनांक होता है तो कितना होता है, तो 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो भारी जल का जो क्वथनांक होता है कितना होता है, 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। और भारी जल का जो सूत्र होता है क्या होता है, D2O होता है। ठीक है, और इसका परमाणु संख्या जो होता है वो 20 होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जो कि धोबन सोडा का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है बीसीजी का टीका। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध रोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त होता है, यानी उपयुक्त में लगाया जाता है। यानी कि बीसीजी का जो टीका है वो किसके विरुद्ध को रोकने के लिए लगाया जाता है, तो तपेदिक यानी कि टीबी को रोकने के लिए लगाया जाता है बीसीजी का टीका। नेक्स्ट है रक्त लाल क्यों दिखता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त क्या दिखता है, लाल दिखता है। चलिए आगे है। एक पिंड जिसकी एक विशेष दिशा में गति स्थिर है उसमें क्या होता है ये बताना है, तो उसमें वेग समान होगा। क्या होगा? वेग समान होता है। नेक्स्ट है विद्युत मरकरी लैंप में रहता है तो क्या रहता है, कम दाब पर पारा रहता है। क्या रहता है? कम दाब पर पारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है बाघ, गोरिल्ला, बंदर और तथा चिंपैंजी में सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है तो कौन करता है, तो बाघ करता है। ठीक है, तो बाघ, गोरिल्ला, बंदर तथा चिंपैंजी में सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाला बाघ है। नेक्स्ट है एक हॉर्स पावर बराबर कितने वाट होता है, तो 746 वाट के बराबर होते हैं। नेक्स्ट है पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक कौन कौन है, तो लाइम, सिलिका और एल्यूमिना होता है। ठीक है, तो पोर्टलैंड सीमेंट है जिसका संगठक कौन कौन है, तो लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। ठीक है, चलिए आगे है। इंसुलिन स्रावित होती है तो किससे होता है, पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय से होता है। ठीक है, तो इंसुलिन जो स्रावित होता है वो किससे होता है, पैंक्रियाज यानी अग्नाशय में होता है। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग के निवारण में काम आता है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल आता है। कौन आता है? एस्कॉर्बिक अम्ल आता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण कौन है, तो ये लौह होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन को निर्माण के लिए कौन सा जो खनिज लवण होता है वो आवश्यक होता है, तो लौह होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। परावैंगिक किरणें को सर्वप्रथम किसने देखा, तो इसका राइट आंसर है जोहान विल्हेम रिटर के द्वारा यह देखा गया परावैंगिक किरणें का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मैक संख्या किस संबंध में प्रयुक्त होता है, तो वायुयान में प्रयुक्त होता है मैक संख्या। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है तो क्यों पकता है, तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है इसीलिए। नेक्स्ट है सोल्डर किसकी मिश्र धातु है ये बताना है, तो टीन और सीसा का। ठीक है, तो सोल्डर जो धातु मिश्र होता है किसका होता है, टीन और सीसा का होता है। नेक्स्ट है जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता और वह निम्नतम संभावित तापमान कितना है, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। इससे नीचे कोई भी पदार्थ ठंडा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो लास्ट इतना तक है, -273.15 डिग्री सेल्सियस तक वो ठंडा हो सकते हैं। नेक्स्ट है किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है, तो लैक्टिक अम्ल के द्वारा होता है। ठीक है, तो लैक्टिक अम्ल से दूध में जो क्या होता है, खट्टा होता है यानी कि दूध फट जाता है। नेक्स्ट है सामान्य मानव का रक्तचाप है तो 120/80 होता है। नेक्स्ट है आनुवंशिक किससे संबंधित है, तो आनुवंशिकता से संबंधित है, आनुवंशिक। आगे है सरल आवर्त। ठीक है ना, सरल आवर्त गति में स्थित रहता है तो क्या रहता है, आवर्त काल रहता है जो कि स्थिर रहता है। नेक्स्ट है ध्वनि का वेग निर्भर करता है तो किस पर निर्भर करता है, तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है ध्वनि का वेग। चलिए आगे है पराश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है तो किसके द्वारा, कुत्तों के द्वारा। कुत्ता और जो चमगादड़ रहता है वो पराश्रव्य ध्वनि को सुनता है, यानी कि 20,000 इंच देर से जो ऊपर की ध्वनि रहता है वो किसके द्वारा सुना जाता है, तो कुत्ता और चमगादड़ के द्वारा सुना जाता है। नेक्स्ट है मधुमक्खी और कीड़ा किस वर्ग से संबंधित है, तो कीट वर्ग से संबंधित है। आगे है जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, तो यह बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। आगे जब यदि एक सरल लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसकी आवृत्ति क्या होगा, तो वह घट जाता है। उसकी आवृत्ति क्या होता है, घट जाता है। चलिए आगे है निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है ये बताना है, तो एस्ट्रोजिन करता है। क्या करता है, एस्ट्रोजिन हार्मोन। नेक्स्ट है नाभि रज्जु है तो क्या है, तो प्रौढ़ संयोजक ऊतक। तो नाभि रज्जु क्या है, तो प्रौढ़ संयोजी ऊतक के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे है किस ग्रह के नाम पर प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया, तो किस ग्रह का जो नाम है वो प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया, तो वीनस यानी कि शुक्र ग्रह को। ठीक है, शुक्र ग्रह जो कि पृथ्वी का जुड़वा या पृथ्वी का बहन भी से बोलते हैं। और सबसे दूसरी बात है कि पृथ्वी शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट है एवियन इन्फ्लुएंजा यानी ब्लड फ्लू विषाणु को किस से निरूपित किया जाता है ये बताना, तो H5N1 से यह होता है। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का डैश होता है यानी क्षेत्रफल जो है वो अधिक होता है तब प्रतिध्वनि सुनाई देता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पेज नंबर 33 यानी कि 33 नंबर की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं फ्रेंड्स।
आगे क्वेश्चन है, पानी को बर्फ में घनीभूत होने पर क्या होता है? तो उष्मा युक्त होता है। क्या होता है? उष्मा युक्त होता है। नेक्स्ट है, ठोस द्रव्य तथा गैस में सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण होता है। ठीक है ना, सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण होता है तो क्या होता है? तो गैस जो है वो सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण होता है, यानी कि फैलता है। ठीक है, तो ठोस द्रव्य और गैस यदि आप रखेंगे तो सबसे अधिक यानी कि सबसे तीव्र गति से गैस जो है फैल जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन का बना है? तो ग्रेफाइट होता है, जो शुद्ध कार्बन का बना होता है। नेक्स्ट है, फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं फलों को पकाने के लिए। ठीक है ना, तो कच्चे फल है उसको पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व होता है? तो कार्बन होता है। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त जो तत्व होता है वो कार्बन होता है। नेक्स्ट है, बॉक्साइट। बॉक्साइट से किस धातु की प्राप्ति होती है? तो एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है बॉक्साइट से, और एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। ठीक है, चलिए आगे, हमारे शरीर में भार जो होता है वो हमारे शरीर के भार का कितना पानी होता है ये बताना है। तो पानी जो होता है हमारे शरीर का जो भार है उसका लगभग 70% पानी होता है। नेक्स्ट है, किससे शिशु के लिंग निर्धारित होता है ये बताना है। तो किससे शिशु का लिंग निर्धारित होता है? तो पिता के क्रोमोसोम से यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चे का लिंग क्या है। ठीक है, चलिए आगे है, फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण किया जाता है तो मैग्नीशियम से होता है। किससे होता है? मैग्नीशियम से। नेक्स्ट है, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो हीरा, जो कि सबसे कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट है, अदरक क्या है? तो परिवर्तित तना। ठीक है, तो प्याज हो गया, आलू हो गया और अदरक, ये सभी क्या है? तना के रूप हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो मंगल ग्रह, जिसे लाल कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होता है। नेक्स्ट है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या जो होता है कितना होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, बैरोमीटर में जो पारे हैं वो एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है तो किसको प्रदर्शित करता है? तूफान को। ठीक है, तो बैरोमीटर का पारा एकाएक नीचे गिरता है, इसका मतलब है कि तूफान का वह संकेत कर रहा है। नेक्स्ट है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा मेंस की आवृत्ति है तो कितना है? तो 50 हर्ट्ज के बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है तो क्या है? तो SO3। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश में MKS पद्धति में जो मात्रक है वो क्या है ये बताना है। तो विद्युत आवेश का MKS पद्धति में मात्रक होता है कूलाम होता है। नेक्स्ट है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन है? तो फ्रीऑन होता है। क्या होता है? फ्रीऑन होता है, जो कि ठंडा करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, समतल दर्पण का नाभीय लंबाई कितनी है? तो अनंत होता है। तो समतल दर्पण का जो नाभीय लंबाई होता है कितना होता है? अनंत होता है। नेक्स्ट है, अर्धचालक का उदाहरण कौन है? तो सिलिकॉन, जो कि अर्धचालक का बेहतरीन उदाहरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यानी कि सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट है, बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने डैश के कारण, यानी क्यों तैरते हैं बादल में वायुमंडल? तो इसका होता है कम घनत्व के कारण। ठीक है, तो बादल जो है वो वायुमंडल में तैरते हैं तो अपने कम घनत्व के कारण वह तैरता है। बाहरी घनत्व रहेगा तो तैरेगा नहीं, वो रुका रहे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा की अंतरण को क्या कहते हैं? तो उसे अभिवहन कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे अभिवहन कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंगे हैं तो क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत आता है प्रकाश तरंगे। नेक्स्ट है, मैग्नेटाइट रासायनिक सूत्र है तो किस मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Fe3O4 होता है, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है, ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों का मान क्या होता है? तो घट जाता है। ठीक है, चलिए आगे। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव्य चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग होता है? तो यह होता है पास्कल के नियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे है, प्रकृति में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय श्रृंखला होती है तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, तो रेडियो श्रृंखला जो होता है कितने होते हैं? 3 होते हैं। नेक्स्ट है, वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील नहीं है? तो B और C, जो कि वसा में नहीं है, यह जल में घुलनशील होता है। ठीक है, और वसा में घुलनशील कौन है? तो A, D, E, K, ये सभी विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, A, D, E, K और B, C जो होता है वो जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है, बेल किसकी इकाई है? तो तीव्रता की। ठीक है, तो बेल तीव्रता की इकाई है। नेक्स्ट है, एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं तो किसमें? पवन का वेग मापने में एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। मानव के हृदय में कितने बल्ब यानी कि कोष्ठ होते हैं? तो 4 होते हैं। ठीक है, तो मानव के हृदय में कितने कोष्ठ यानी कि बल्ब होते हैं? तो 4 होते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रा क्या है? तो ओममीटर होता है। आगे, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त आइसोटोप का प्रयोग करते हैं, उसका नाम क्या है? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, जल, वायु, पारा तथा लोहा में से किसमें ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? तो लोहा में अधिक होता है, यानी कि ठोस में अधिक होता है। ठीक है, चलिए आगे। एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वह क्या है? तो उसे वह लाल है। ठीक है ना, वह कौन सा प्रकाश है? तो लाल जो है वो सबसे अधिक अपवर्तित होता है। नेक्स्ट है, सूर्य की सतह का तापमान कितना है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो सूर्य की सतह का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। सीडेराइट किसका अयस्क है? तो लोहा का। सीडेराइट लोहा का अयस्क है। सीडेराइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया। ठीक है ना, ये सभी जो है किसका अयस्क है? तो ये सभी लोहा का अयस्क है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा।
और एक होता है हेमेटाइट, ठीक है ना। सीडेराइट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये सभी के सभी किसका अयस्क है, तो लोहे का अयस्क है। नेक्स्ट है ताप एवं विद्युत का सुचालक अधातु कौन है, तो ग्रेफाइट, ठीक है। तो ताप का और विद्युत का सुचालक है दोनों को दोनों में कौन, ग्रेफाइट। नेक्स्ट है सूर्य की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नवकीय संलयन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है चुंबक के विपरीत ध्रुवों में होता है तो क्या होता है, आकर्षण होता है, ठीक है। चलिए आकर्षण होता है, ठीक है ना, हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि क्षय यानी कि टीबी रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़ा प्रभावित होता है। नेक्स्ट है आरबीसी यानी लाल रक्त कण का कब्र किसे कहा जाता है, तो प्लीहा यानी कि स्प्लीन को कहते हैं। नेक्स्ट है पारा का प्रमुख अयस्क कौन है, तो सिनेबार जो कि पारा का प्रमुख अयस्क है। नेक्स्ट है मरकरी के मिश्र धातु को कहा जाता है तो क्या कहते हैं, उसे अमलगम कहते हैं, ठीक है। तो मरकरी के मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। स्मॉल जी का अधिकतम मान कहाँ होगा, तो ध्रुव पर अधिकतम होता है और केंद्र पर न्यूनतम होता है। चलिए आगे है उष्मा का ऐसा मात्रा क्या है, तो जूल, जिसे जे से सूचित करते हैं। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो हैरी ब्रेयरले के द्वारा, ठीक है। हैरी ब्रेयरले के द्वारा स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट है मनुष्य का जो पीएच मान होता है रक्त का वो कितना होता है ये बताना, तो 7.4 होता है जो कि क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय। तो 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है, 7 से कम होता है तो क्या होता है, अम्लीय होता है, और 7 जो होता है वो उदासीन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पृथ्वी की कक्षा में कौन सा सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था, स्पुतनिक 1 था। कौन था, स्पुतनिक 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सीएनजी का अर्थ क्या है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका पूर्ण रूप होता है सीएनजी का। नेक्स्ट है यदि डीजल इंजन में ईंधन के रूप में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है तो क्या होगा ये बताना है। तो इंजन काफ़ी खराब चलेगा और अत्यधिक धुआं देगा, यानी कि कहने का मतलब है कि डीजल के इंजन है उसमें पेट्रोल डालेंगे तो क्या होगा, इंजन खराब नहीं होगा और उसके साथ में धुआं भी अधिक देगा। नेक्स्ट है किसकी कमी से निर्जलीकरण होता है, तो पोटेशियम क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड के कारण होता है निर्जलीकरण। नेक्स्ट है मृदा में जलहीनता मापन उपकरण का नाम क्या है ये बताना है। तो यानी कि मृदा में जो जल मापने का जो यंत्र है उसे हाइग्रोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है, तो मानसिक तनाव होता है जो कि उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है रक्त में उच्च स्तर पर यूरिक अम्ल होने का लक्षण किस बीमारी में होता है, तो गाउट में होता है। किस में होता है, गाउट में। नेक्स्ट है मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। आगे शहद का मुख्य अवयव क्या है, तो फ्रक्टोज होता है जो कि शहद का मुख्य अवयव है। नेक्स्ट है मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं तो क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना। तो मानव शरीर के रचना के संदर्भ में एंटीबॉडी जो होता है वो प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट है कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन निहित होता है, तो थायरॉक्सिन में होता है, ठीक है। तो थायरॉक्सिन में आयोडीन निहित होता है। नेक्स्ट है डेसिबल होता है तो क्या है, तो डेसिबल जो होता है वो क्या होता है, तो एक ध्वनि का स्तर मापन है, ठीक है। तो डेसिबल जो है क्या है, एक ध्वनि का स्तर मापन है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि थोड़ी सी तबीयत डाउन लग रहा है ना, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। किसी दिन फिर मेकअप इसे कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर फ्रेंड्स नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।